नमस्कार। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार सुरेश सिसोदिया, जो कि पत्रकार के साथ साथ एक टूरिस्ट भी हैं और हर जगह भ्रमण करते रहते हैं। वहीं आज के मुद्दे की हम बात करें तो आज का मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे भारत में पूरी तरह से हर वो वीडियो वायरल हो रही है, जमकर वायरल हो रही है। हर एक हिंदुस्तानी के मन में दर्द है उन पशु पक्षियों का जो जंगल में रहते थे, और क्या इसके पीछे वजह है, क्यों ये जंगल काटना पड़ा, जिसके चलते आज जो वन्य प्राणी बेघर होकर सड़कों पर घूम रहे। जी सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी, तेलंगाना का एक जंगल है जिसमें कि हमारे सामने वीडियो आती रहती है, लगातार उसको काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है और जंगली जानवर दर दर भटक रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए अनिल जी, क्या है कि तेलंगाना का जो जंगल है और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ लगता हुआ है, टच है, आईटी पार्क वहाँ बनना था, तो प्रशासन ने इसको आग लगाई है। अधिकारी उसमें सब शामिल हैं, राजनीतिक लोग शामिल हैं, और जिन्होंने उनको आग लगाई तो उन्होंने एक भी किसी निर्जीव प्राणी के लिए नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ जो उस जंगल में जो रह रहे थे, हिरण हैं, हाथी हैं और मोर है, बहुत से पक्षी हैं, बहुत से जानवर वहाँ रह रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या वहाँ की सरकार ने या वहाँ के अधिकारियों ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और कोई बात नहीं की किसी से, और आनन फानन में उसको जंगल को खत्म करने की जो साजिश थी उसको रच डाला और किसी एक पर्टिकुलर फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। तो कौन जिम्मेवार मानते हैं आप इस मामले में, कि सरकार को या क्षेत्रीय सरकार को? इस तरफ बात करें तो सेंटर में बीजेपी सरकार भी है, मजबूत सरकार है, मजबूत संगठन है जी, तो इसके चलते भी ऐसा कदम उठाया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखिए अनिल जी, होता क्या है एक्चुअल में, सरकारें जो हैं अपना अपना राजनीतिक फायदा सोचती हैं। जैसे कि तेलंगाना में अभी बीजेपी की कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में हमारे बीजेपी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस चीज को देख रहे हैं, और जो वहाँ जो मुद्दा था इस आईटी पार्क को जो डेवलप करने का, जंगल जलाकर जो इन निरीह प्राणियों को जो मारा गया है या मर गए हैं, अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि जब अभी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक भी लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगाने से पहले अब तक 25% जंगल जो था वो जल चुका है। जो 25% का मतलब है 100 एकड़ लगभग जमीन, उसके जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट किया जा चुका है, उनमें आग लग चुकी है, उनमें जो रहने वाले प्राणी थे वो मर चुके हैं या वो जख्मी हैं। तो इतना बड़ा जो हादसा सरकार ने किया है, तो इसके पीछे सीधी सीधी कही जाए तो ये कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार का मामला बनता है। और अगर हम दूसरी भाषा में भी देखें तो कहीं ना कहीं इसे मोदी सरकार भी इस बात को जोड़ना चाहिए था। मोदी सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेती और मोदी सरकार इसके ऊपर बात करे। आपने बात की वहाँ पे आईटी पार्क बनाने की, जो कुदरत ने इतना बढ़िया वहाँ पे जंगल बनाया, प्रगति एक जिसको कहेंगे एक गिफ्ट था हमारे लिए, और क्या वो आईटी पार्क इसकी ज्यादा अहमियत रखता है इसके आगे? ये अनिल जी, हम लोग नहीं कह पा रहे कि वहाँ की जो तेलंगाना सरकार है उसने इस विषय पे क्या सोचा और क्यों ऐसा किया। हमारे लिए तो ये दुख भरा बात ये है कि वहाँ पर निर्जीव जो प्राणी जो वहाँ रह रहे थे और जो निर्जीव प्राणी जो जीव जंतु वहाँ रह रहे थे वो जलकर या तो मरे हैं या वो कहीं ना कहीं जलकर जख्मी हुए हैं। हमारे लिए आघात करने, हमारे जो दिल को आघात पहुंचाने वाली बात वो सबसे बड़ी यही है कि वहाँ जो निर्जीव प्राणी वो रह रहे थे या जंगल कटा है या जंगल में जो नुकसान हुआ है उससे प्राकृतिक प्रेमियों को बहुत बड़ा आघात लगा है। बात करते हैं जिस तरह से जंगल को काटने का एक प्रक्रिया तरीका होता है, तो इसका मालिकाना हक किसके पास था, जो इतने सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर लगाए गए और दिन रात काम इतने फास्ट ट्रैक पे काम किया गया? देखिए अनिल जी, क्या होता है कि फॉरेस्ट को जो काटने की प्रक्रिया है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सरकार उसको काटना भी चाहती है तो सरकार उसे नहीं काट पाती, क्योंकि फॉरेस्ट एक इंडिविजुअल अपनी लैंड रखती है और उस जमीन में किसी को कोई भी कार्य या बनाने का कार्य, मतलब कोई निर्माण करने का कार्य की आज्ञा किसी को नहीं होती। लेकिन अब ये जंगल काटा गया, ये सबके सामने बात आ चुकी है कि मीडिया कहीं बहुत कुछ ही लोग इसको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी इसको नहीं दिखा पा रहा है। वहाँ की लोकल मीडिया ने तो इसको मुद्दा भी नहीं बनाया, जबकि ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम का हॉट मुद्दा यही था कि वहाँ एक इतने बड़े एकड़ 400 एकड़ में जो जंगल था, वहाँ की जितने हजारों की तादाद में वहाँ हाथी हैं, हजारों की तादाद में भेड़ियाँ हैं और हजारों की तादाद में वहाँ तेंदुए हैं, मतलब बहुत, और शेर हैं, चीते हैं, बहुत सी प्रजातियां वहां रह रही थी। लेकिन
किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि डेवलपमेंट अगर हम इसकी को डेवलपमेंट बोले, हमें प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी प्राकृतिक आपदाएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं समुद्र में या तो तूफान आ जाता है या नदियों में बाढ़ आ जाती है। उसका कारण से सबसे बड़ा यही है कि हम लोग जंगलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और जंगलों को काटा जा रहा है। आपने 2013 में केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, जो लगभग वहाँ 5,000 से के आसपास लोग मरे भी थे, और इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ था वहां। उसका सबसे बड़ा कारण यही था, ग्लोबल वार्मिंग। अब जंगल कटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग के पर उसके ऊपर बात करेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट थोड़ा ना हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान हो रहा है। अगर प्रकृति का नुकसान ही हम करके डेवलपमेंट मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। एक तरफ तो देखते हैं हम गवर्नमेंट को कि अपने वन्य जीवों के लिए प्रयास करती है बचाने के लिए और उनकी हर प्रजाति को बचाए रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सकें और उनको रक्षा कर सकें। दूसरी तरफ इस जंगल को काटने से पहले क्या उनके पास पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं था कि इसमें कितने जीव जंतु, कितने तरह के पक्षी हैं, और इस तरह के जंगल को तो मेरे ख्याल से काटना नहीं चाहिए, जहाँ एक धरोहर के रूप में उसको लाना चाहिए। देखिए अनिल जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि अगर सरकार इस बारे में सोचती तो उन्हें ऐसा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कोई पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है? नहीं, आंकड़े भी उनके पास होंगे, लेकिन आपने शायद नोट नहीं किया, एक पहले एजिटेशन भी चला यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इस जंगल को बचाने की कोशिश भी की थी। उस बच्चे में मारपीट हुई, कई बच्चों को जेल भी जाना पड़ा और कई बच्चों के कपड़े भी फटे उसमें। उसके संज्ञान किसी भी पार्टी ने नहीं लिया और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसका कारण यही था कि इस जंगल को बचाया जाए। तो उन बच्चों में तो इस बात का था मर्म लेके कि इस जंगल को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन सरकारें नहीं चाहती थी कि वो इस जंगल को बचाएं, क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा आईटी पार्क बनना था, जिससे सरकार को और वहां के जो राजनेता लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पर्सनली तौर पर भी फायदा हो रहा होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर आनन फानन में कार्रवाई की गई, जंगल में आग लगा दी गई। और अगर मैं कहूं कि आग ना भी लगाई जाती, अगर उसको सिर्फ जंगल को तोड़ा जाता या उखाड़ा जाता या कटाई की जाती, तो वो निरीह प्राणी जो थे मरते नहीं कम से कम। लेकिन यहां तो जंगल में आई सीधी सीधी आग लगा दी गई, क्योंकि आनन फानन हो रहा था। वो एकदम उस काम को करने की हो रहा था कि उनका कोई नुकसान ना हो जाए, अगर वो काम नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने आनन फानन में ये काम किया। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप है, इसके पीछे क्या गई? देखिए, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हाईकमान चुप है। कांग्रेस हाईकमान तो बहुत सी जगह पे चुप है। अगर मैं यही बात करता हूं तो कांग्रेस तो हर मुद्दे पे चुप है आज के समय में। सिर्फ कांग्रेस को एक ही मुद्दा दिखाई देता है कि या तो वो हिंदू मुस्लिम बात कर ले, या किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के बारे में बात कर ले। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वो जान ज्यादा कीमती है उस व्यक्ति के लिए। जान का उनकी मतलब, किसी प्राणी की जान जा रही है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और राजनीतिक रोटियां वो लोग अच्छे से सेक रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो विपक्ष में बीजेपी है, तेलंगाना की बात करें तो वो भी वहां पे, उनको भी किसी तरह प्रोटेस्ट देखने को उनका भी नहीं मिला, सिर्फ स्टूडेंट ही वहां पे मैदान में उतरे हैं। मैं वही देखिए, मैंने आपको दोनों तो बातें बताई कि जैसे कि होता है कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, इसी तरीके से बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संज्ञान तो लिया ही सुप्रीम कोर्ट ने कि चलो उसके ऊपर रोक लगा दी गई। लेकिन अब हमें चाहिए, हम बीजेपी सरकार से, मैं मोदी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि मोदी साहब आप इसके ऊपर संज्ञान लेकर कम से कम वहां की जो राज्य सरकारें, वहां के जो राजनेता लोग हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, ताकि इस तरीके का आगे कभी ऐसा कोई काम ना करे, कोई सरकारें ऐसा काम ना करें जिससे कि निरीह प्राणियों की लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में जान जाए। जितना जंगल अभी उजाड़ा जा चुका है, क्या उसे दोबारा बसाया जा सकता है उसी तरह से? देखिए, जंगल उजाड़ने में समय नहीं लगा। मैं भी आपको वही बता रहा था कि जैसे हमारा 25% जंगल लगभग हमारे पास जो आंकड़े आए थे, 25% जंगल जलकर राख हो चुका है। और जलकर राख होने, अब 100 एकड़ लगभग मान लीजिए, 100 एकड़ जंगल को लगाने के लिए हमें कम से कम की भी बात करें तो 20 साल चाहिए। अगर 100 एकड़ में हमें कोई जंगल लगाना तो एक पेड़ को लगभग 15 से 20 साल चाहिए, जो उसको अच्छे से ग्रोथ दे पाएगा। अब उन पेड़ों को दोबारा तो लगाना इतना संभव नहीं हुआ, इतनी जल्दी लग नहीं पाएंगे। कटाई करती तो हम लोगों ने सिर्फ 2 दिन में या 4 दिन में 5 दिन में कटाई कर दिया सब कुछ, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा अनंत अंबानी, जो कि पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम रखते हैं और
कई बार उनकी वीडियो वायरल भी होती हैं। उन्होंने इसको लेके एक पार्क भी बनाया जहाँ मोदी जी शेर के साथ खेलते नजर आए। एक मिनट, और पीछे एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ की वो मुर्गों की गाड़ी से मुर्गे खरीद लेते ताकि बलि ना हो। वो जो पाले हुए मुर्गे उनको बचा रहे थे, लेकिन जो कुदरत के जो इतने सारे एनिमल है, क्या उन्होंने आगे नहीं आना चाहिए? बड़े हास्यास्पद हैं ये मुद्दे। बहुत हंसी आती है इन मुद्दों को लेकर कि अनंत अडानी जो है, अनंत अंबानी जो है, वो ये कहता है कि एक मुर्गा खरीदो और बचा लो। अरे इतने जानवर जला रहे हैं, इन कम से कम उस जंगल को खरीद के जंगल के धरोहर ही बना लो। इससे बड़ा जंगल कहीं मिलता है तो खरीद लें और उसको एक धरोहर के रूप में अपने पास रख लें। तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई वो पुण्य का काम कर पाएंगे। इससे बढ़िया कि जंगल का कोई मुर्गे खरीदने से। और आप किस बात को कह रहे हैं? मुर्गे खरीद कर गाड़ियों से मुर्गे खरीदें और उसको छोड़ दें। जहां तक स्लॉटर हाउस की बात करें, सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं। सॉरी, स्लॉटर हाउस इनके हैं। अब स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, स्लॉटर हाउस भी बंद करेंगे अपने। क्यों चला रहे हैं स्लॉटर हाउस? जब इसी तरीके के हम लोग अब वीडियो का वायरल ठीक है, उनका हो जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अनंत जी को यह समझना चाहिए कि जंगल को बचाने के लिए जो वो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और जंगल में जो निरीह प्राणी रह रहे हैं उनके भविष्य की चिंता करके, और प्रकृति प्रेमी जो हैं उनको भी उन्हें सांत्वना देना चाहिए कि भाई ठीक है, हम उनके लिए कार्य करेंगे और उन्हें बचाएंगे। जो प्राणी बेघर हुए हैं उनका क्या होगा? अभी क्या होगा, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। क्योंकि वीडियो वायरल हो रही है, कोई उनको पानी पिला रहा है, कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं तड़प रहे हैं, कोई सड़क पे चल रहा है। आज भी रेजिडेंशियल में शेर भी घुसरे हुए हैं, आदमियों के बीच घूम रहे हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा। देखिए क्या होता है कि जब आपदाएं जब आती हैं तो जो दुश्मन होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, पास आते हैं। शेर से आदमी डरता है, लेकिन आज की स्थिति जो है वहाँ तेलंगाना की अगर देखूं तो वहाँ जो लोग वहाँ रह रहे हैं रिहायशी एरिया में, शेर भी वहाँ जाके दुबक के बैठ रहा है ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए या उसे पानी पीने को मिल जाए। या जंगल का हाथी जो है, इतना बड़ा जानवर है, जंगल से निकल के वहाँ घरों के आसपास जा रहा है कि कुछ खाने को मिलेगा या कुछ रहने को मिलेगा। जो हिरण जैसे प्राणी है, मोर जैसे प्राणी वहाँ घूम रहे हैं, जो पक्षी हैं वहाँ लोग वो घूम रहे हैं, सिर्फ इस आस से घूम रहे हैं कि उन्हें कुछ खाने को रिहायशी एरिया ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो वहाँ व्यवस्थाएं थी वो नष्ट हो रही हैं। जितनी वहाँ से कुछ झरने वगैरह थे वहाँ, वो भी कहते हैं कि सुख है, मैं जा नहीं पाया हूँ लेकिन सुख है। इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है? पूरे षड्यंत्र तो कोई नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं राजनीति से दूर हूँ, राजनीति से के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते और प्रकृति से मैं घूमने के एज ट्रेवलर की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए और आने वाले समय में जंगलों को बचाया जाना चाहिए जी। और ये जो पॉडकास्ट है, हम इसके लिए काफी मजबूर हो गए, क्योंकि हर दूसरी वीडियो आती है जंगल की और हर प्राणी की तड़पते की दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आती है। क्योंकि दर्द सबको होता है। हमारा एक छोटे से परिवार को अगर थोड़ी सी चोट लग जाए, हम सब परिवार दुखी हो जाता है। और जंगल एक बहुत बड़ा घर है सभी प्राणियों का, पशु पक्षियों का। आज सभी प्राणी एक साथ दुख में साथ खड़े हैं। ऐसे प्राणी देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को मार दिया करते, आज वो एक साथ बैठे हैं, अपने सुख दुख बांट रहे हैं। तो इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए जुड़े हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारी वीडियो।